Now we will study about what is a cell made up of. हम यहाँ पर आज स्टडी करेंगे कि जो सेल होती है हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सेल, ये किस किस से मिलकर बनी होती है. व्हाट इज द सेल मेड अप ऑफ. We saw that the cell has spherical component called organelles. सेल जो होती है वो स्फेरिकल कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स. हाउ इज सेल ऑर्गेनाइज. अब जो सेल होती है वो कैसे ऑर्गेनाइज होती है, ठीक है. सेल की स्टडी हम अगर माइक्रोस्कोप से करते हैं तो हमको इसमें 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स दिखाई देते हैं. एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड इज न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. जो सेल सेल इज मेड ऑफ 3 ऑर्गेनेल्स. ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, second is nucleus and third is plasma membrane, nucleus and cytoplasm. ये सेल के 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. सबसे पहले we will study about, first of all we will discuss about plasma membrane. सबसे पहले स्टडी करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये क्या होती है, इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ सेल. कोई भी अगर बॉडी है तो उसकी आउटर कवरिंग होती है, तो सेल की आउटर कवरिंग सेल क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब कवर का वर्क क्या होता है कि वो कोई भी सब्सटेंस को अंदर आने से और बाहर जाने से क्या करता है, उसको मैनेज करता है, उसको कंट्रोल करता है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर कोई भी सब्सटेंस आने और जाने का, एंटर होने का, उससे आउट होने की सब्सटेंस को क्या करती है, कंट्रोल करती है. तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. सिलेक्शन करती है कि इन सेल के अंदर कौन से सब्सटेंस आएंगे और कौन से सब्सटेंस नहीं जाएंगे. तो एनवायरमेंट से कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर आए या उसके बाहर जाए, ये डिसाइड करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सब्सटेंस के जो भी सब्सटेंस है वो अंदर एंटर होते हैं या उसके बाहर जाते हैं, तो ये कैसे होता है, इसकी प्रोसेस कैसे होती है, किस तरह से डिपेंड करता है कि एनवायरमेंट कौन सा सब्सटेंस अंदर जाए. तो इसके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू सब्सटेंस को क्या करती है, एनवायरमेंट से सब्सटेंस को अंदर आने देती है और बाहर निकाल देती है. सो व्हाट इज डिफ्यूजन. तो सबसे पहले बात हमारे क्वेश्चन राइज होता है कि डिफ्यूजन क्या है. तो डिफ्यूजन, व्हाट इज डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन इज, यहाँ पर डिफ्यूजन जिसमें सब्सटेंस या पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं. हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. इसमें पार्टिकल डिफ्यूजन, इसमें पहले अभी आप चैप्टर में स्टडी कर चुके हो. डिफ्यूजन जिसमें पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे. हायर कंसंट्रेशन जहाँ पर सब्सटेंस के पार्टिकल ज़्यादा होंगे, सॉल्यूट ज़्यादा होगा, सोल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा होते हैं तो कंसंट्रेशन हायर होता है. और जहाँ पर सोल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स कम होते हैं वहाँ पर कंसंट्रेशन लो होता है. जैसे सपोज करो अगर बॉडी के बाहर जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा है तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा. हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे. एंड सेकेंड प्रोसेस इसमें ऑस्मोसिस के थ्रू, जिसमें क्या होता है, वाटर एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू बॉडी के अंदर जाता है और उसके थ्रू बाहर निकलता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस. ये सेकेंड प्रोसेस होती है. एक डिफ्यूजन, ठीक है, एक फर्स्ट डिफ्यूजन, सेकेंड इज ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस इसमें वाटर पार्टिकल्स, इसमें देखो सब्सटेंस होते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ. अब इसमें इम्पोर्टेंट होता है वाटर. वाटर जो होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है. Sometimes similar to this happen in cell when, for example, some substance like carbon dioxide, which is cellular waste and requires to be excreted by the cell, accumulate in high concentration. अब अगर हम देखें
कि जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ये सेलुलर वेस्ट होता है और इसको हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करने का उसको हमको रिक्वायरमेंट होता है। तो ये अगर बॉडी के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कैसा होगा, हायर होगा, ठीक है। इनसाइड द सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कम होगा और बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो एज कंपेयर दैट इनसाइड द सेल as soon as there is difference of concentration of carbon dioxide inside and outside a cell। तो इससे क्या हो जाएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इनसाइड में और आउटसाइड, सेल के इनसाइड में और आउटसाइड में ये अलग अलग होगा। बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, बाहर कंसंट्रेशन कम होगा और अंदर ज़्यादा होगा। तो जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर से क्या जाएंगे, बॉडी के बाहर मूव करेंगे आउटसाइड द सेल बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू क्या होंगे, इस बॉडी से बाहर मूव करेंगी, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगी। सिमिलर O2 एंटर द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इसी तरह से जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगी, सेल के अंदर एंटर करेगी। क्यों, क्योंकि सेल के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा और बाहर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगी, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मीन्स बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगी डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू। दस डिफ्यूजन एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज between the cell as well as the cell and external environment। तो जो डिफ्यूजन होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल गैसियस एक्सचेंज के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि एक तो होता है डिफ्यूजन मेन प्रोसेस, दूसरी कौन सी होती है, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस वाटर आल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। जो वाटर होता है वो भी डिफ्यूजन के लॉ को ओबे करता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड वाटर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करता है, मूवमेंट करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज होता है या मूवमेंट करता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्ट बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर। अब जो वाटर का मूवमेंट है वो ये डिपेंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो सब्सटेंस डिजॉल्व होते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। Thus, osmosis is the passage of water from a region of higher water concentration through a selectively permeable membrane to a region of low water concentration till equilibrium in reach। तो जब तक वाटर का इक्विलिब्रियम सेम ना हो जाए तब तक वाटर क्या करता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। जैसे हम एक्टिविटीज़ देखते हैं, कुछ 3 इसमें सोल्यूशंस होते हैं, 3 थिंग्स यहाँ पर हम देखेंगे। इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल। अब सेल के अंदर की जगह जब बाहर उसका वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, मीनिंग दैट द आउटसाइड सोल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट। जो आउटसाइड सोल्यूशन होगा वेरी डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट मतलब जिसमें वाटर मिक्स हो। अगर जो बाहर का सब्सटेंस है, बाहर का सोल्यूशन है, उसमें वाटर ज़्यादा हो, द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो सेल क्या करेगी, वाटर को गेन करेगी ऑस्मोसिस के थ्रू, क्योंकि बाहर वाटर ज़्यादा है, वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर सेल के अंदर कम है। तो वाटर पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। तो सेल क्या कर लेगी, वाटर को गेन कर लेगी। ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसमें सेल का में वाटर का कंसंट्रेशन कम हो और उसके बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। तो 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो अभी हमने स्टडी कर लिया है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब सेकेंड कंडीशंस आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन दोनों तरफ सेम हो, इक्वल हो, जिसमें ना वाटर बाहर मूव करे ना उसके अंदर एंटर हो, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, उस ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एंड नेक्स्ट अगेन
इफ द मीडियम हैज़ अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, अगर मीडियम में वाटर का कंसंट्रेशन कम है और सेल में ज़्यादा है तो मीनिंग दैट इट इज़ वेरी कंसंट्रेशन सोल्यूशन, द सेल विल लूज वाटर बाय द ऑस्मोसिस, और इस प्रोसेस में क्या करेगी, सेल अपना जो वाटर है उसको लूज कर देगी। अगर बाहर मीडियम में वाटर का कंसंट्रेशन कम है और सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो सेल क्या करेगी, वाटर को सेल के बाहर मूव कर देगी, तो इससे सेल जो होगी वो श्रिंक हो जाएगी क्योंकि वाटर को लूज कर रही है। तो ऐसे सोल्यूशंस को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अभी मैंने आपको बताया स्टडी किया हमने डिफरेंट टाइप के सोल्यूशन, फिर से एक बार शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सोल्यूशन, टाइप ऑफ सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन, ये क्वेश्चन सब आता है, ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। हाइपोटोनिक, अब टाइप ऑफ सोल्यूशन, फर्स्ट इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन, अभी हमने स्टडी कर चुके हैं, फिर से एक बार इसको, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, सेकेंड इज आइसोटोनिक सोल्यूशन एंड थर्ड इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर हायर सेल में हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ठीक है, पार्टिकल बाहर इसमें सेल के बाहर वाटर का कंसंट्रेशन हायर होगा और सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन लो होगा, तो जो वाटर मूव करेगा वो मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो इसमें क्या हो जाता है, जो सेल होगी, अब वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है, मतलब सेल के अंदर जा रहा है, इसमें सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम होगा तो सेल जो होगी वो वाटर को एब्जॉर्ब करके स्वेल अप हो जाएगी। जैसे आप देखो, आप किशमिश को जो पानी में डालते हो तो किशमिश अंदर से थिक होता है तो उसके सेल के अंदर क्या होता है, उसका कंसंट्रेशन कम होता है, और बाहर पानी होता है तो उसका कंसंट्रेशन हाई होता है। तो जो किशमिश होगा पानी में डालने के बाद थोड़ी देर बाद फूल जाता है, स्वेल अप हो जाता है, क्योंकि इसमें वाटर पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, जो सेल होती है वो स्वेल अप हो जाती है। सेकेंड इज आइसोटोनिक सोल्यूशन, जिसमें दोनों तरफ वाटर का सेल में, सेल आपको इंपॉर्टेंट लेना है, सेल ही परमेएबल मेम्ब्रेन होना चाहिए, सेल इसमें वर्ड यूज करना कंपल्सरी है, तो सेल ही परमेएबल मेम्ब्रेन में दोनों तरफ अंदर और बाहर वाटर का कंसंट्रेशन क्या होता है, सेम होता है, बाहर भी उतना ही कंसंट्रेशन होगा, अंदर भी होगा, तो इसमें अगर आगे जो सेल होगी इसमें इसका कोई भी चेंज नहीं होगा ना। आगे इसका सवाल हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन, इसमें जो वाटर पार्टिकल्स के सेल होगी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, तो सेल के बाहर जो वाटर का कंसंट्रेशन होगा वो कम होगा और सेल के अंदर जो वाटर का कंसंट्रेशन होगा वो ज़्यादा होगा, तो पार्टिकल्स मूव करेंगे लोअर कंसंट्रेशन को, जो वाटर होगा वो हायर, वाटर हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन नहीं मूव करेगा, बट कंडीशन इसमें होगी कि इसमें सेल के बाहर कंसंट्रेशन लो होगा, इसमें सेल के अंदर कंसंट्रेशन क्या होगा, इसमें सेल के बाहर कंसंट्रेशन लो होगा, इसमें सेल के अंदर कंसंट्रेशन लो होगा। तो इसमें अगर आप देखोगे सॉल्ट सोल्यूशन है, सॉल्ट सोल्यूशन में अगर आप ग्रेप्स को डालोगे, ग्रेप्स क्या होता है, उसके अंदर वाटर होता है, अब उसका सॉल्ट सोल्यूशन में डालोगे तो सॉल्ट सोल्यूशन में क्या होता है, वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा, तो अब जब इसमें सॉल्ट सोल्यूशन में ग्रेप्स को डालोगे तो जो ग्रेप्स होगा वो श्रिंक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका जो वाटर है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, तो जो ग्रेप्स होंगे वो श्रिंक हो जाएंगे। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जो सेल्स होती